एमपी की सियासत में कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। जहां राकेश सिंह यादव ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है, वहीं अब बीजेपी का हिस्सा बने राकेश सिंह यादव की राजनीति पर सियासत शुरू हो गई है। देखिए, गिरगिट भी आजकल इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी इन जैसे नेता अपना ईमान बेच देते हैं। खैर, ये भारतीय जनता पार्टी का विशेषाधिकार है, वो अपने दल में किसको प्रवेश दे किसको नहीं दे, ये उनका विवेक है। लेकिन जिस तरह से देश प्रदेश और शहर का संपूर्ण कचरा वो अपने दल में भरते जा रहा है, आज वो उनका दल जो है दलदल में तब्दील हो गया है। और वो कचरा आज वो समाज पे उंडेल रहे हैं, जिसकी बदबू और सड़ांध पूरे सिस्टम में फैल रही है। हम तो यही कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी से कि अपने दीन दयालु देव दुर्लभ दरी बिछाओ योजना की हितग्रीव बना के जिन मूल कार्यकर्ताओं को रख दिया, उनका ख्याल कर लेते। और ये तो सुपारीबाज नेता हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी में के गुटीय संघर्ष को हवा देने के लिए वहीं से सुपारी लेके कभी कैलाश विजयवर्गीय पे हमलावर होते थे, कभी मालिनी गौड़ पे हमलावर होते थे। अब वो भारतीय जनता पार्टी में है, तो भारतीय जनता पार्टी में किस तरह की सड़ांध और किस तरह की गुटबाजी वो बढ़ाएंगे, फैलाएंगे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वयं उसको देखेंगे। और उसका जो दंश है वो भाजपा के कार्यकर्ता, जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, वो भोगेंगे। हम तो उनका पहले से ही विरोधाभासी छवि और विचार देख रहे थे और लगातार उन पर नजर भी रख रहे थे, और उसी के चलते उन पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई करते हुए उन्हें दल से निष्कासित भी कर दिया गया। लेकिन जिस तरह से वो भाजपा से प्रेषित होके, प्रभावित होके और कांग्रेस के अंदर रह के, और कांग्रेस में जिस तरह से उनकी जो है संगठन विरोधी और अनुशासनहीनता विरोधी कार्रवाई संगठन में चल रही थी, उसी को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था। अब वो किस दल में जाते हैं और किस दल में जाके किस विचारों को प्रभावित करते हैं, प्रचारित करते हैं, ये उस दल की जवाबदारी है। देखिए, कांग्रेस तो महासमुद्र है। सिंधिया जी से लेके प्रेमचंद गुड्डू तक चले गए भारतीय जनता पार्टी में, तो कांग्रेस की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। कांग्रेस आज फिर अपने नेतृत्व के बल पे तैयार खड़ी हुई है। प्रदेश कांग्रेस संघर्षशील प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी, सजन वर्मा जी, अजय राहुल सिंह जी, कमलेश्वर पटेल जी, जैसे तमाम बड़े नेताओं के नेतृत्व और मार्गदर्शन में कांग्रेस उतनी ही सशक्त है और उतनी ही मोर्चा और संगठन पे लड़ भी रही है, और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को बेनकाब भी कर रही है। ये तो भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झाके, जो पर्ची दिल्ली से आई वो मध्य प्रदेश पर कितनी महंगी पड़ रही है, चाहे वो सरदार सरोवर बांध की बात करें, 7,000 करोड़ से अधिक की राशि छोड़ दी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। मध्य प्रदेश की जल जमीन जंगल और नर्मदा नदी, जो माँ पावन नदी नर्मदा के लिए पहले थी जीवनदायिनी, उसे गुजरात को सौंप दिया। तो प्रदेश को तो मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के सामने ले जाके जो है शरणागत करके गिर भी पटक दिया। तो मध्य प्रदेश का ना स्वाभिमान बचा है, ना ही मध्य प्रदेश का विकास बचा है तो सिर्फ भ्रष्टाचार बचा है और विकास के नाम पे विनाश बचा है। तो भारतीय जनता पार्टी पहले अपनी सरकार और संगठन को दुरुस्त कर ले, फिर कांग्रेस पे आए। कांग्रेस तो महासमुद्र है, और 2-4 लोटे इस तरह के पानी कम होने से कांग्रेस को कभी कोई फर्क पड़ा नहीं है। इसके अनेकों उदाहरण है, और जो गए हैं, और ये तो राजनीति मेला है, आज गए हैं कल फिर पलट कर आ जाएंगे। तो मेला मेला बना लगा हुआ है राजनीति में, कल उधर कल इधर। तो ऐसे लोगों के ऊपर हम समझते ज्यादा प्रतिक्रिया देना भी ठीक नहीं होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर उसको फॉलो करने के लिए, उसके विचारों को साझा करने के लिए और प्रदेश के विकास के लिए जो भी व्यक्ति हमारी पार्टी में आता है, हमारी पार्टी में उसका स्वागत है। जहाँ तक आपने कांग्रेसियों की बात करी, तो कांग्रेसी हर उस बात का विरोध करते हैं। कल तक जो उनके यहाँ थे वो बिल्कुल पाक और साफ थे। अगर आज वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो वो उनके लिए खराब हो जाते हैं, उनके लिए अहित करने वाले हो जाते हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में निरंतर विकास की दिशा में जो काम हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, वो अद्भुत कार्य है, जिसको लेकर जनता भी हमारे पर विश्वास करती है। जनता का सदैव से आशीर्वाद हमको मिलता है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव जनता के साथ रहता है, जनता के हित में काम करता है, और 24x365 डेज हमेशा जनता के बीच में रहकर उसके कार्यों को करता है। और इसलिए जनता का जो पूरा आशीर्वाद है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। जहाँ तक कांग्रेसियों का सवाल है, आपने पिछले दिनों देखा होगा कि इनके अंदर जो गुटबाजी हो गई, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में निराशा छा गई है। अब न तो इनके पास नेता है, न नीति है, न नेतृत्व है। ये लोग
पूरी की पूरी जो कांग्रेस पार्टी है वो हम मध्य प्रदेश की बात करें या राष्ट्रीय स्तर पर इनके राष्ट्रीय नेतृत्व की बात करें, पूरी की पूरी कांग्रेस इस वक्त कंफ्यूज है क्या करना है और क्या नहीं करना है। इनके जितने भी वक्तव्य देखेंगे आप, देखिए इनके प्रदेश अध्यक्ष ने दिल्ली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली उसमें जो तथ्य हुए वो तथ्य के तथ्य सारे के सारे झूठे साबित हुए। मध्य प्रदेश में वो जो हम भाषण देते हैं वो बड़े बड़े बचकाना भाषण देते हैं। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की जनता कांग्रेस के किसी भी नेता को जो है वो अपना आधार खो चुके हैं, विश्वसनीयता खो चुके हैं और उनको इसलिए ये सभी लोग सिंसियरली नहीं लेते हैं। और हमारी नीति और हमारी रीति नीति से प्रभावित होकर विकास की गंगा में जो हमारा सहयोगी बनना चाहेगा, हम भारतीय जनता पार्टी में सदैव से उसका स्वागत करते आए हैं और स्वागत करते रहेंगे।